अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 कॉलम वर्कशीट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारे बीकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल फॉर काउंटिंग है, इसका टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में आता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका कौन सा अकाउंटिंग हेड जो है वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है, आपको फुल कमांड होनी चाहिए एडजस्टमेंट एंट्रीज़ पे, और कौन सा अकाउंटिंग हेड इनकम स्टेटमेंट में जाता है और या बैलेंस शीट में जाता है। बस इस पे कमांड होनी चाहिए तो आप बासानी 10 कॉलम वर्कशीट को बना सकते हैं। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेता है ये थोड़ा, यानी कि 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन ये आसान होता है सॉल्व करना इसको। ये आपके सामने 10 कॉलम वर्कशीट का एक फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया है। इसको 10 कॉलम इसलिए कहा जाता है, इसमें 10 कॉलम्स होते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस 2 हिस्सों में डिवाइड है, एडजस्टमेंट जो कॉलम जो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो कॉलम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, इनकम स्टेटमेंट का जो कॉलम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, और बैलेंस शीट का जो कॉलम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये कॉलम्स जो जितने भी है वो हमारे पास 10 है, यानी कि इसको इसलिए हम इसको 10 कॉलम वर्कशीट बोलते हैं। और इस फॉर्मेट को आप अपने रजिस्टर पे पूरी दो पेज पे बनाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ आपका अकाउंटिंग हेड, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का कॉलम बना लेंगे, और राइट साइड की तरफ जो पेज होता है आपका रजिस्टर का, उसमें ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स को आप ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे तो उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस है, जो आपका फर्स्ट जो कॉलम है, उसके इसमें जो डाटा आ रहा होता है वो सारा क्वेश्चन से आ रहा होता है। सेकंड स्टेप में आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं एडजस्टमेंट के कॉलम्स में। उसके बाद थर्ड स्टेप पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को आप सॉल्व करते हैं। जो प्लस हो रहा होता है उसको यानी कि इस कॉलम में हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो भी अकाउंटिंग हेड जो है इनकम स्टेटमेंट में आना होता है वो उसको हम इनकम स्टेटमेंट में ले लेते हैं, और जो सा अकाउंटिंग हेड जो है वो बैलेंस शीट में जाना होता है उसको हम बैलेंस शीट में ले लेते हैं। इस तरह से हमारी वर्कशीट बन जाती है। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है, नीचे कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ दे दी जाती है जहाँ पे 6 एंट्रीज़ है, और रिक्वायरमेंट में आपसे ये कहा जाता है आप 10 कॉलम वर्कशीट बनाए या वर्कशीट बनाए, बात एक ही होती है। तो आइए चले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा नासिर एंड को, फिर वर्कशीट लिख देंगे, फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020, वही हम फॉर्मेट बना लेंगे जैसे मैंने कहा था। उसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंस के कॉलम में जितने भी अकाउंटिंग हेड्स हैं जो लिखे हुए, ये सारे हमने क्वेश्चन से लिखे हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो डाटा है वो ट्रायल बैलेंस का वो कॉपी पेस्ट कर दिया है इधर हमने दूसरे अल्फाजों में, और नीचे जहाँ पे टोटल भी कर दिया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है अक्सर ट्रायल बैलेंस सवाल में नहीं बनाया जाता, सिर्फ आपको अकाउंटिंग हेड्स दे दी जाते हैं, तो आपको खुद बहुत ट्रायल बैलेंस बनाना होता है आपको 10 कॉलम वर्कशीट के अंदर। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जो है अकाउंटिंग हेड है डेबिट होता है और कौन सा अकाउंटिंग हेड जो है वो क्रेडिट होता है, उसकी नेचर पता होनी चाहिए। उसके बाद जो डेबिट क्रेडिट है उसका टोटल भी इक्वल आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट इक्वल जो होगा तो आपकी जो आगे एडजस्टमेंट भी सही होगी, आगे पूरा सवाल आपका सही होता चला जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज है, एडजस्टमेंट जो दी हुई है कुछ, आइए चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे एडजस्टमेंट है पहली, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 5,000 रुपीज़। एक्सपायर्ड के माने होते हैं खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर ट्रायल बैलेंस पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 8,000 रुपीज़, उसमें से 5,000 रुपीज़ जो है वो खर्च हो गए। तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम कर देते हैं डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम कर देंगे क्रेडिट। जहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस का जो हेड है वो ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, तो हम कॉलम में या क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे एडजस्टमेंट में, और इंश्योरेंस एक्सपेंस का जो हेड है वहाँ पे नीचे खोलना पड़ेगा, हम यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लिख देंगे एडजस्टमेंट के कॉलम में।
जो अकाउंटिंग हेड्स जहाँ पे नहीं खुले होंगे, नहीं ओपन हुए होंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करते चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास दूसरी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इससे रिकॉर्ड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपीज़। इसकी सिंपल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कर देते थे डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम कर देते क्रेडिट। देखिए यहाँ पे 10 कॉलम वर्कशीट में एडजस्टमेंट के कॉलम में हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हेड नहीं खोला हुआ तो हमने यहाँ पे खोल लिया है यहाँ पे। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर ऊपर जाए थोड़ा सा तो यहाँ पे खुला हुआ है ऑलरेडी अकाउंट, तो हम यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम में एडजस्टमेंट के में लिख देंगे यहाँ पे 4000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें इस तरह से कहा जा रहा है अनपेड सेलरीज वर्थ 4000 रुपीज़। अनपेड के माने होते हैं अदा नहीं हुए, पेबल है, लाइबिलिटी है, तो हम इसकी इस तरह से एंट्री पास करेंगे। सेलरीज एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट और सेलरीज पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। देखिए सेलरीज एक्सपेंस का जो हेड है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो हम 4000 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे और सेलरीज पेबल का हम अकाउंटिंग हेड जो है वो खोल लेंगे और क्रेडिट के कॉलम में हम यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिख देंगे 4000 रुपीज़। इस तरह से आ रही है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड वॉज रुपीज़ फॉर 2400 रुपीज़। प्रीपेड के माने होते हैं एडवांस में अदा किए और ये हमारे करंट एसेट कहलाता है। तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को हम कर देंगे डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हम कर देंगे क्रेडिट। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का जो हेड है वो यहाँ पे नीचे खोलना पड़ेगा और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का जो है ऑलरेडी हेड खुला हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 2400 क्रेडिट के कॉलम में। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इस तरह से है, मेक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। डाउटफुल डेट्स मीन्स बुरा कर्जा, ऐसा कर्जा जो कि हमारे पास कस्टमर से नहीं आना होता है, तो हम इसको एक्सपेंस आउट कर लेते हैं। जहाँ पे 10% निकालना है हमने अकाउंट रिसीवेबल्स का, ऊपर अकाउंट रिसीवेबल जो ट्रायल बैलेंस में वो 24,000 रुपये है, 24,000 रुपीज़ का 10% जो है वो 2,400 रुपीज़ बनता है। तो हम इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम कर देंगे क्रेडिट। ये दोनों हेड जो है वो यहाँ पे ऊपर नहीं ऑलरेडी खुले हुए, तो हम यहाँ पे खोल देंगे, ओपन कर देंगे और अमाउंट्स इसकी लिख देंगे डेबिट टू क्रेडिट में। तो इस तरह से हमारे पास एडजस्टमेंट का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो इक्वल आना चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 17,800 रुपीज़ आ रहा है। उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम को कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वर्कशीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं हमारी कंप्लीट लेक्चर्स वर्कशीट से रिलेटेड। आने वाली वीडियो जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स तक बआसानी मिल जाएगी। जिसने अभी तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।